देख रहे हैं अंत तक 24/7 खबर सबसे हटके। राउंड लेकर कम से कम 2 किलोमीटर का राउंड लेकर के आ रहा है मार्च। और यहीं पर हम बात कर रहे हैं एक महिला से। बहन जी, आपका क्या नाम हुआ, कहाँ से? मैं पूनम हूँ, प्रगतिशील महिला संगठन दिल्ली की महासचिव। हमारा संगठन आज ये जो पहलवानों ने कॉल दी है, अखिल भारतीय कॉल है ये कैंडल लाइट मार्च की, और ये मांग करने के लिए कि ब्रजभूषण की गिरफ्तारी होनी चाहिए। इस मांग को लेकर आज हम यहाँ पर आए हैं। इस मांग के साथ अपनी एकता को रखने के लिए, एकजुटता को रखने के लिए, और दिल्ली पुलिस की निंदा करने के लिए कि अभी तक आरोपी ब्रजभूषण को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है। बहुत हुआ नारी पर वार। अब की बार मोदी सरकार के नारे पर आई हुई ये सत्ता ये साबित कर रही है कि बहुत हुआ नारी पर वार। चुप बैठी मोदी सरकार ये फिर से प्रूव कर रहे हैं। आज 30 दिन हो गए हैं। आज धरने पर लगातार ये आंदोलन कर रहे हैं। उसके पहले जनवरी में आंदोलन किया था। अभी तक ये जो कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न का इतना गंभीर मामला है, आईपीसी के तहत मामला दर्ज है, पॉक्सो के तहत मामला दर्ज है। कानून है कि जैसे ही शिकायत आती है, एफआईआर होती है, गिरफ्तारी होनी चाहिए। देश के कानून का उल्लंघन किया जा रहा है, उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं और मांग करते हैं ब्रजभूषण की अविलंब गिरफ्तारी। आपको क्या लगता है कि कानून पालन हो नहीं रहा, कानून को पालन करवाया नहीं जा रहा है? कौन है वो दबंग जो कानून को अपने हाथों में पकड़ के रखना चाहते हैं, अपने घर की एक तरह से उसको अपने काबू में रख करके रहना चाहते हैं? वो नहीं चाहते कि ब्रजभूषण के ऊपर कार्रवाई हो। कौन है वे लोग? सीधा सीधा ऐसा प्रतीत हो रहा है क्योंकि दिल्ली पुलिस केंद्रीय गृह मंत्री जी के अधीन होती है, और दिल्ली पुलिस जिस धीमी गति से काम कर रही है उससे कहीं ना कहीं ये साफ दिख रहा है कि खुद माननीय गृह मंत्री महोदय नहीं चाह रहे हैं कि आरोपी ब्रजभूषण के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और आज के इस प्रदर्शन के द्वारा हम आशा करते हैं, हम अभी भी देश की महिलाएं गृह मंत्री जी से आशा लगा के बैठी है, और हम समझते हैं कि वो निराश नहीं करेंगे और आरोपी ब्रजभूषण के ऊपर अविलंब कार्रवाई करते हुए उनको गिरफ्तार करवाएंगे। G20 की कार्यक्रम जारी है और इधर प्रोटेस्ट बढ़ता जा रहा है। इससे नहीं लगता होगा आपको सरकार की कुछ फजीहतें बढ़ जाएंगी? जी बिल्कुल, वैसे भी विश्व गुरु का दावा किया जा रहा है। पूरे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी दुनिया भर के दौरे पर लगातार है और आजकल भी दौरे पर है, और पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह से खेलों के मामले में और देश के लिए मेडल लाने वाली महिलाओं के यौन उत्पीड़न के सवाल पर जिस तरह से धीमी गति से काम हो रहा है, तो निश्चित तौर पर देश की छवि खराब हो रही है। गृह मंत्री और माननीय नरेंद्र मोदी के ऊपर सवाल उठने साफ है कि भाई महिलाओं के प्रति न्याय के मामले में इतनी देरी क्यों हो रही है। इसलिए हम अनुरोध करते हैं कि अपनी फजीहत को बचाइए, देश की महिलाओं को न्याय दीजिए। मेरा एक सवाल पहले भी था, आज भी वहीं खड़ा हुआ है। क्या एक दबंग की वजह से पूरी सरकार नहीं बोल रही है? सरकार एक दबंग के सामने बोलना नहीं चाहती? हम ये समझते हैं कि ये सरकार अपने न बोलने से साफ कर रही है कि वो दबंगों की पक्षधर है। वो बार बार ये प्रूव कर रही है, क्योंकि हमने पहले भी देखा है बार बार यौन उत्पीड़न के आरोपी अगर वो हायरार्की में ऊंचे होते हैं, दबंग होते हैं, या फिर वो उच्च जाति के होते हैं, बड़े पैसे वाले होते हैं। पिछली दफा में हमने बार बार देखा है इस सरकार में, उन्नाव में, हाथरस में, कथुआ में। तो ये बार बार इस सरकार ने साबित किया है कि जब तक औरतें, कानून पसंद जनता, न्याय पसंद लोग सड़कों पर नहीं आते हैं, ये सरकार न्याय और कानून का पालन करने में भी बहुत धीमी गति से काम करती है। आपको लगता है आज के प्रोटेस्ट से कुछ सरकार पे फर्क पड़ेगा? हम समझते हैं कि आज का ये प्रोटेस्ट निश्चित तौर पर सरकार के कानों पर जो जू नहीं रेंग रही है, सरकार को निश्चित तौर पर सोचने पर मजबूर करेगा कि ये देश की महिलाएं जो आप बार बार उनको ये संदेश दे रहे हैं कि आरोपी बेटी बचाओ का नारा केवल एक जुमला था, और बेटी बचाओ से हमारा मतलब था बाहुबलियों को हम बचाएंगे, अपनी बेटियों को आप बचाएं। हम समझते हैं कि मोदी सरकार और गृह मंत्री आज के प्रदर्शन के बाद निश्चित तौर पर आरोपी ब्रजभूषण के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। हमने पीछे खबर चलाई थी, वहाँ पे हरियाणा की महिलाओं ने ये बात कही थी कि हम अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए अगर इंसाफ नहीं मिलता है
तो हम पूरे राज्य की महिलाएं यहीं पे आएंगी जंतर मंतर पे, तो इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, हम समझते हैं कि न केवल जंतर मंतर, इंडिया गेट और दिल्ली के विभिन्न इलाके प्रदर्शन को तेज करेंगे, बल्कि देश भर के अंदर, खुद दिल्ली के अंदर भी, दिल्ली की विभिन्न मजदूर बस्तियों में, भारत के गांव-गांव में, कोने-कोने में यह आंदोलन विकसित होगा, क्योंकि भारत की महिलाओं के कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न का सवाल है। ये बहुत गंभीर सवाल है और ये बहुत महत्वपूर्ण लड़ाई है, और भारत की महिलाएं और कानून पसंद जनता और न्याय पसंद जनता निश्चित तौर पर इस लड़ाई को लड़के और जीतेंगे। धन्यवाद। सर, वो ब्रिजभूषण ने कहा है कि टेस्ट करने को वो तैयार है, तो उस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये टेस्ट करना ना करने का क्वेश्चन नहीं है। हमारे खिलाड़ियों ने भी कहा है कि अगर वो तैयार है तो वो भी ज्यादा तैयार है, मगर सबसे बड़ी बात है कि कानूनी प्रक्रिया का पालन करवाने में दिल्ली पुलिस इतनी धीमी गति से काम क्यों कर रही है। पॉक्सो के तहत मामला दर्ज है, उनकी गिरफ्तारी अविलंब होनी चाहिए। ये सब बाकी चीजें तो इन्वेस्टिगेशन का फर्दर पार्ट होती है। सबसे बड़ी चीज है उसको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। कैंडल मार्च से कुछ फर्क पड़ेगा आपको? बिल्कुल पड़ेगा। आंदोलन ही एकमात्र रास्ता है। जब मैं प्रोटेस्ट में आया हूं सर। बिल्कुल प्रोटेस्ट में आए हैं। जी, कहाँ से आए, क्या गुड नेम? हम, मेरा नाम रवीना कुमारी है, हम हरियाणा से हैं। जी जी बोलिए। तो अभी प्रोटेस्ट में आए हुए हैं पैदल कैंडल मार्च के अंदर, जी। किस तरह की मांग चल रही है सरकार से? क्या सरकार को नियमों का पालन नहीं कर पा रही है, या कानून के तहत होकर पालन होना चाहिए? क्या कहना चाहेंगे आप? सर, हमारा इतना ही कहना है, ब्रिजभूषण को गिरफ्तार करिए, क्योंकि वो एक पॉस्को का भी और यौन शोषण का आरोपी है। यही हमारा कहना है और इसी मांग के लिए हम आए हैं। तो आपको लगता है लोकतंत्र कुचला जा रहा है? बिल्कुल, लोकतंत्र कुचला जा रहा है। लोकतंत्र इनफैक्ट है ही नहीं, और अगर लोकतंत्र है तो दो भागों में डिवाइड कर दिया गया है, कि एक हो गया है कि इनके अपने चुने हुए नेताओं के लिए और एक आम जनता के लिए। तो हमें नहीं लगता कि आम जनता के लिए ये, अगर यही आम जनता में से किसी ने किया होता तो पोस्को एक्ट का आरोपी बाहर घूम रहा होता है। अरे कम से कम इन्वेस्टिगेशन तो करे। जी जी। तो हर तरफ एक ही मांग उठ रही है, पहले ब्रिजभूषण को गिरफ्तार, उसके बाद कोई बात।